अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आमना। मेरे साथ बैठे हैं एक ऐसे शख्स जिनका नाम है हसन चौधरी इन ऑरेंज। कल रस्ट हम दोनों ने कपड़े हमने पहने। कल के कपड़े इसलिए पहने क्योंकि हम हॉट रिव्यू के फौरन बाद ये रिकॉर्ड कर रहे हैं और और हसन जो है वो अपनी एक्स्ट्रा शर्ट लाना भूल गए और उनकी मैं लाना यकजहती में मैंने कहा मैं भी नहीं क्योंकि भूलती। जब भी मैं अपनी एक्स्ट्रा शर्ट लाता हूँ मैं छोड़ जाता हूँ यहाँ पे, फिर आमना बेचारी को उसको हैंग करना पड़ता है, कहीं उनको उठाना पड़ता है, यहाँ से वो लेके जाती इतनी हैं भारी शर्ट। वो, फिर उनको उसकी तो निगरानी पहरा देना पड़ता है उसके हाँ। ऊपर एक हफ्ता या यार 2। आप पे क्या ख्याल है, आप पे उम्र तारी हो रही है अब? नहीं नहीं, नहीं, आपको बातें सुनाई नहीं देती अब? कब नहीं सुनेंगे? सुनाई नहीं देती कि आपने कहा कि उनको उन्होंने वाइड किया हमारी घर की बीवियां, जबकि उन्हें वो कहती बीवियां हैं। नहीं, ओ शिट, मैं कल बोलना भूल गया। वो ओह मैंने दोबारा जाके देखा, हाँ, मुझे तो अभी भी बीवियां सुनाई दे रहा है वो। बीवियां। बीवियां, हाँ, मुझे तो अभी भी बीवियां सुनाई दे रहा है वो। ओह मैंने कहा ना आपकी उम्र हो गई अब। नहीं नहीं, आपकी नहीं हुई। आप तो नहीं, दिन ब दिन मैं जवान तो हो, सुनती नहीं वाली चीज़। मेरी वो है दिन बैड दिन ब क्वालिटी। दिन जवान होती जा रही हैं आप। 1 2 3 4 5 6 ओहो 7 10 से कमेंट्स निकाले ठीक हमने, है, वो नहीं कहने की टेंशन जरूरत नहीं। नहीं थी। कम है। नहीं कहने की जरूरत नहीं आपने थी। कितने निकाले? ये कहने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ओके। हाँ शुरू हो जाए फिर। आप पहले। ये जी ऑन द स्पॉट की एक नई एपिसोड। इसमें हम ऑन आपके द मेन कमेंट्स जो स्पॉट, हैं, जो आपने बहुत ही हमें गाली ऑन गलौच वाले कमेंट्स हैं, वो मुझे तो जमा नहीं किए मिले हैं। गाली गलौच वाले। नहीं मिले? आपको मिले? हाँ मेरे भी आपने हैशटैग हसन डाल के चेक किया मैंने ऑब्वियसली। सर्च में। या और क्या हाल है, आप लोग सब ठीक है? शुरू हो जाए फिर चले। मजे में आप लोग? पहले तो पहली बात ये कि आप कुछ मुझे कहना चाहेंगे, कोई ऑन द स्पॉट करना मैं चाहेंगे? ये कहना चाहता हूँ आमना कि जी आपका इन्फ्लुएंस मेरी ज़िंदगी के ऊपर, उसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। ठीक है, जब से करें ना आप थोड़ा सा। जब से आप मेरी ज़िंदगी में आई हैं, मेरी ज़िंदगी काफ़ी हद तक तब्दील हो गई है, एंड आई कांट थैंक अल्लाह इनफ फॉर ब्रिंगिंग मी टू योर bringing लाइफ। you in my life. And truly, if I have not expressed it enough earlier, I want to tell you how grateful I am for your inclusion in my life, for the fact that you are a part of my life. तू इस तरह मेरी जिंदगी में तू शामिल है। इस तरह में, नहीं वो तो मैं वो आतिफ का दूसरा था, कुछ इस तरह जी मेरी पलकें, नहीं, ये भी नहीं। ये वो जा नहीं रहा सिचुएशन पे। नहीं हाँ, पर ठीक ये है। मैंने कहना था आपसे। ओह, ब्लश करना शुरू हो गई हैं आप, नहीं लाल मैं हो तो गई हैं, ब्लश नहीं कर क्या रही। हुआ आमना? इतना ना आप इसको ब्लश तो मैं करती नहीं हूँ। कर रही हैं, अभी मैं लाल बड़- लाल हो गई यार, ये देखें, ओह, लाल है, इतनी आपकी तारीफें लाल की, है। इतने अपने तहे दिल से। आप क्या कहना चाहेंगे मेरे बारे में ऑन द मैं स्पॉट? आपके बारे में ये कहना चाहूंगी कि आपको मैं जानती हूँ आज से कई साल पहले। आपको मैंने फ़ोन किया था जब नौकरी के लिए था, आपने कहा था मैं पढ़ने जा रहा हूँ बाहर। आपको शायद याद भी नहीं होगा वो फ़ोन। कब? जब मैं इंस्टेप में काम करती थी, आप ट्रिब्यून में काम करते यार थे। ये आपकी एक वन साइडेड स्टोरी है, नहीं ये ऐसा यार, कभी ये भी नहीं हुआ। आप जो ये गैस लाइटिंग करते हैं ना, वैसे ये गैस आपकी एक बुरी बात है। गैस लाइटिंग की, हाँ, तौबा ये तौबा। आप मैंने आपको फोन किया था, आपका था मैं पढ़ने जा रहा हूँ आई and डोंट I would love रिमेम्बर to, दिस, but it happened because you went to study ना आई after वेंट टू that। हाँ स्टडी, तो फिर बट आई नेवर, यू कॉल सम अदर हसन। no, you are there's only one other हसन चौधरी हो सकता है। नहीं, नहीं exactly, दैट्स नॉट ट्रू। यही है एक, यही बट फिर है हमारी एक, किस्मत यही में, है एक पीस। हाँ तो हमारी किस्मत में मिलना तो तब आप, मैं आपकी नौकरी करता, आप मैं पार्टनर हूँ आपका, ये ये बेहतर फर्क। है ना। हाँ, हाँ मेरी नौकरी आप फिर भी ना करते, आप इंस्टेप ही करते। आप और बॉस होती मेरी, मैं अभी भी आपकी है बॉस। मतलब क्या बदला क्या बदला, आई एम स्टिल द बॉस ऑफ यू यू। स्टिल द बॉस, कोई भी डायनामिक आप कर लें, मगर दैट्स ये है ट्रू। कि अल्हम्दुलिल्लाह। बॉस ये है लेकिन सुनती मेरी है। हाँ व्यू वाली हायरार्की वाली बॉस नहीं हो ना मैं, हाँ, वो वाली वैसे एक्सपीरियंस वाली। एक्सपीरियंस वाली बॉस है हाँ ना, लेकिन तो सुनती मेरी है। हाँ तो अब हायरार्की वाला बॉस में हूँ। सेठ नहीं हूँ, सेठ नहीं हूँ। हाँ क्या मैंने कहा हायरार्की वाला बॉस में हूँ। मैं हूँ एग्जैक्टली। तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह यार, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह जब हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना, आपको कहानी सुनाई हो सकता है कि चुप होगी। आधी आधी तो ये निकाल चुकी थी कहानियां, हाँ थोड़े थोड़े फीलर आपको देती रहती हैं। कि क्या होगा। आज का ऑन द स्पॉट इतना क्या खास है कि आपने इतनी एक सीरियस इसको शुरू कर नहीं दिया? मैंने कहा हमें भी एक दूसरे को ऑन द स्पॉट रखना चाहिए। हाँ दे, अच्छा आपने कहा ना, आपने मुझे नौकरी ऑफर की थी, फिर अब तो हाँ मैंने आपको नौकरी ऑफर की थी, तो फिर आपने कहा कि मैं तो पढ़ने जा रहा हूँ, वरना ठीक मैं है। जरूर करता। लेकिन फिर आप किसी और तरह निकल गए वापस आके। लेकिन आज हम जिस उस पे खड़े हैं वो मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके लिए मेरी क्या तनकीद है कि आप नहीं, अब नहीं है, आप पहले गुस्सा बहुत करते थे, अब आप नहीं करते, कंट्रोल कर लेते हैं अपने गुस्से को। मगर आप में और मुझ में है ना एक इंट्रिंसिक फ़र्क ये है हमारे काम करने के तरीके में कि आप जनरली बहुत काइंड इंसान हैं ऑफ कैमरा, और आप अपने आप को
इंडस्ट्री का दोस्त समझते हैं। मैं ऑफ कैमरा जनरली इतनी काइंड नहीं हूँ जितने आप हैं, और मैं अपने आप को कभी काश मैं आपको बता सकता इस बात का मकसद क्या है, लेकिन किसी का दोस्त नहीं समझती, किसी का दोस्त नहीं समझती, ना ही कोई मुझे दोस्त समझता है। इसकी वजह से लोग आपको, which is good, we play good cop bad cop on camera and off camera in a different dynamic, which is why people call you to complain but not to me. इनके अल्फाज का चुनाव आपने नोटिस किया? आप अपने आप को इंडस्ट्री का दोस्त समझते हैं, यानी कि आप असल में किसी के दोस्त हैं नहीं। आप सोचें जरा। नहीं, आपकी सबसे बड़ी दोस्ती तो आपके अपने आपकी भी है, प्रोफेशन से है ना। आपकी भी बड़ी दोस्ती हाँ। सबसे क्या हो गया? इक्वल दोस्ती है हम दोनों की। अच्छा ठीक है, दोस्तियां तो हैं, वो तो चलती नहीं, रहती हैं, दोस्तियां बट ये पता नहीं किस कहीं और आज हाँ जोन में हाँ उठी हैं, हॉट रिव्यू के बाद कहीं और चली गई हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं, ऑल हाँ, इज वेल all अल्हम्दुलिल्लाह। is well, all is well. शुरू करें आप पहले कौन, मैं पढ़ूं क्योंकि फिर आप सीनियर हैं। क्योंकि मैं सीनियर हूँ जी। जी, फोटो तो आपकी लगी हुई है, बस फोटो मेरी बेसिकली है, अपनी। और इसलिए मोमिना अहमद हैं जी, जी, जो कि लिखती हैं। पढ़ने के लिए आपने चश्मे क्यों लगा लिए? रीडिंग क्लासेस लगाऊंगी ना। लगाने हाँ पड़ेंगे। हाँ, मैं तो दोनों, मायोपिया भी था और फार साइटेडनेस भी थी। अच्छा जी, आमना seems to be jealous with Hassan. She constantly mocks. She constantly mocks. आपको हर कर दिया है, उनका हाँ। मतलब हिम था। She constantly mocks him as he is getting more shows and offers from the mainstream. क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? यार मोमिना has put me on the spot. तो आप जवाब देना, मैं क्यों जवाब दूं इसका? आपसे पूछो, मैं क्यों जवाब दूं? आप पहले दे लें, फिर मैं इसको एड्रेस। दोबारा पढ़ो। Amna seems to be jealous with Hassan. She constantly mocks her as he is getting more shows and offers from the mainstream. अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि हसन को और शोज मिले, और अल्लाह करे कि हसन को और तरक्की मिले। आमीन। और अगर आपको लगता है कि मैं जेलस हूँ हसन से और मैं उनको मॉक करती हूँ, तो इसमें एक बात गलत है, एक सही है। जेलस में बिल्कुल नहीं हूँ, मॉक में मॉक में ज़रूर करती रहूँगी, उसका मज़ा रहता है। बट यार ये एक बात मेरी किस बात से लगता है कि मैं आपसे पता जेलस नहीं, हूँ? मैं इस बात को एड्रेस करना चाहूँ क्योंकि अभी कल हमारा जो आखिरी रिव्यू था उसके ऊपर भी कमेंट आया एंड आई वांटेड टू सेव इट, फिर उन्होंने डिलीट कर दिया अच्छा, शर्मिंदा होके। उन्होंने कहा कि जब मैं वहां से उठ के इधर आया, हसन व्हाट आर यू डूइंग, यू आर मेकिंग आमना अनकंफर्टेबल। तो मैंने उसका जवाब दिया कि मैंने कहा इट्स आई एम रियली सॉरी, in what way? आई डोंट नो दैट आई एम मेकिंग यू अनकंफर्टेबल कि मैं वहां से उठ के यहाँ पे That's आ so गया। weird. तो मैंने उसका जवाब ये दिया कि ऑब्वियसली, एविडेंटली एंड क्लियरली यू नो आमना बेटर देन आई डू, तो आई apologize to you for offending जी, you and I will जी, apologize to Amna as well जी, for offending her. तो similarly to you also मोमिना, the thing is that आमना और मेरा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे इंट्रो में, और ये इन्होंने बाय चांस आज ही बात कर ली। मैं एक्चुअली सोच रहा था अभी 3-4 दिन पहले कि यू नो हाउ थिंग्स हैपन इन लाइफ, एंड आप लोगों के साथ जुड़ते हैं और फिर ऑब्वियसली रिस्क भी जुड़ता है और फिर और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। एक बड़ी फिलोसॉफिकल लंबी कॉन्वर्सेशन है, बट जब से मैं और आमना एक साथ जुड़े हैं, हम दोनों की जिंदगियों में बहुत सारी बेहतरी आई है और उसका क्रेडिट हम दोनों एक दूसरे को देते रहते हैं ऑफ कैमरा, क्योंकि आप लोग उन कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा नहीं होते। सो मेरी और आमना की मैं इसको दोस्ती नहीं कहूँगा, एक जो हमारा रिश्ता है ये बड़ा गहरा है। तो वो इन छोटी छोटी बातों से आप सतही तौर पे उनको देख रहे होते हैं कि अच्छा वो ये हो गया, और मैं ऊंचा बोल दिया तो आमना ऑफेंड होगी, और कभी आमना ने मुझे यूं बोल दिया कि यूं हो गया। मगर इससे तो यही होता है कि उनको शायद जिंदगी में ऐसा लगता हो। हाँ, दिस इज हाउ दे थिंक। हमारे जो इसकी बुनियाद है ना मेरे और आमना के रिश्ते की, वो इतनी स्ट्रांग है और वो इतनी क्या उसमें इतनी सिक्योरिटी है, तह है, हाँ। उसमें इतनी लेयर्स हैं कि वो अगर आमना मुझे अगर कोई एक ताना मार दे या मैं अगर उनको कुछ कह दूं, उससे वो अल्हम्दुलिल्लाह हिलने वाली नहीं है। तो वो रियलाइजेशन आप लोग आई अंडरस्टैंड नहीं होती, बिकॉज आपको वो डायनामिक नहीं पता हमारी। बट I would say that don't read too much into these little things. ये नहीं, this is too little, इससे नहीं फर्क पड़ता। आमना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अगर एक शो कर रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ, या these in the largest scheme of things अल्हम्दुलिल्लाह it is, हम पहले भी कह चुके हैं कि मैं आगे जाऊँ, आमना कहीं जाए, it is something hot that has made us what we are,
and something hot is Amna and Hassan. You also have to understand, and I want to also say this, that Hassan and I in our careers are a good 13-14 years apart. Yeah. And I started writing and working when I was 17, and I am alhamdulillah going to be 49 this year. So कितने साल हो गए? बहुत ज़्यादा, 22 साल? हाँ, 22 साल से मैं काम कर रही हूँ. सो मेरे हसन के एक्सपीरियंस में बहुत फ़र्क है. हसन जो अब कर रहे हैं, जितनी एनर्जी आप अपनी टीवी शो में वगैरह लेके आते हैं, मैं कर ही नहीं सकूंगी अब. I mean, I would not be able to. So we are different parts in our career, and I'm so glad that we come together so well on something hot. And this is like a जोड़ियां आसमान में बनती है, ये जोड़ी भी आसमान में ही बनती है. ये वो पता है एक्चुअली मजाक वाली बात नहीं है. हाँ. जो मैं अक्सर कहता हूँ हाँ मेरी है, वो वाकई में मेरी बहुत सीनियर है. और जैसे वो कह रही है कि वो इन स्टेप पे उस वक्त शी वाज रनिंग इन स्टेप व्हेन शी ऑफर्ड मी अ जॉब. And when we actually first met, I told her how I look up to her because she's been a mentor to so many people in the industry, journalists जो उनके साथ इनके हाथों से निकले हैं. तो आमना के साथ काम करना ये कोई छोटी बात नहीं है, and let alone being her partner on a platform. तो ये बड़ा अजीब सा on the spot हो गया. People might like the story, but the thing is that we're so lucky to have found each other for this show because I think we balance each other really well. Plus, what I was gonna say is that when Amna was in that part of her career where I am right now in my personal life, she was already achieving a lot more during that time. I mean, you know, just to think of it, and you know how obsessed we are with Shah Rukh Khan. To give you she has interviewed, you know, Shah Rukh Khan. They interviewed him. Not I have met him. She interviewed him. 1-to-1 in a room. 1-to-1. Alone. So you see the thing is कि वो सारी subjective होती हैं चीजें कि अब उस जमाने में उस जमाना कह रहा हूँ इतनी पुरानी बात नहीं है. But you know during her time वो TV show और उस तरह से चीजें नहीं थी. So no, but to answer everybody's question, we bring each other a lot of strength, and inshallah, alhamdulillah, ऐसे ही रहेगा. But we're very happy. We're very happy. Thank you. नहीं ये तो बाद में, ये पहले नहीं उन्होंने मैंने कहा जोन हमें उधर मैं आपको सही जोन में लेके आती हूँ. ले फिर. हाँ ले जी. मून जट 9898 हाँ लिखते हैं. I'd like to think that this is a boy. मून जट. वो इन्होंने मेरे बारे में क्यों बोल रहे हैं? लड़के मुझे पसंद नहीं करते. नहीं जी, आप दोनों मेरे दोनों पे है. अच्छा. हमारे उस पे मॉरल्स पे उन्होंने एक मॉरल्स पे है जी. I think you guys are giving paid reviews, watching and reviewing toxic plays like तेरे बिन and कैसी तेरी खुदगर्जी. क्या कहेंगे आप पेड रिव्यूज के बारे में? हाँ, मैं आ रहे हैं पैसे. आ रहे हैं यार, आ रहे हैं. हम अमीर हो गए हैं. आप देख रहे हैं मेरे हाथों में कितने हीरे हैं. अब देखिए हसन जो है वो मेरे हाथों में नो चूड़ियां हैं. यार ये अब तो मुझे इस बात का मैं ऑफेंड भी नहीं होता. इस बात आप ऑफेंड किसी चीज से भी नहीं होते. आप बड़े नहीं मैं होता हूँ. मैं वो आपको बताना चाहूंगा. पिछला जो हमारा रिव्यू था ना उसमें फिर मैं गया कमेंट सेक्शन में, ऐसे मेरा दिल चाह रहा था तो किसी ने मुझे शट अप बोला. मैंने कहा यू शट अप. ओह माय गॉड. किसी मेरा कभी-कभी है मेरा वो तो इससे रिलेटेड एक कमेंट लेना चाहूंगा. आपने इसका जवाब नहीं दिया पेड रिव्यूज का. डैजन न्यूज ने लिखा प्यारे हसन. अब आपको लगेगा कि ये मैंने आमना के साथ बदतमीजी की. मैंने आमना के साथ बदतमीजी नहीं की है, लेकिन मैं क्या इसका जवाब दूं? मैं नहीं देना चाहता इसका जवाब. अगर आपको लगता है कि हमारे पेड रिव्यूज हैं आप ना देखें तो आप ना देखें. अगर आप मजीद थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकाल सकेंगे कितने के हो सकते हैं रिव्यूज, कितने पैसे ताकि हम चार्ज करें, ताकि फिर हम चार्ज हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. आप अब कमेंट दें कि क्या ख्याल है हम कितने पैसे लेते हैं रिव्यू करने का. ये चले ये आपके लिए होमवर्क है. ये बताएं कि अगर हम एक मून जट साहब आपके लिए होमवर्क है. आप भी बताएं हम एक रिव्यू का हमने चले कैसी तेरी खुदगर्जी के लिए नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि तेरे बिन और कैसी तेरी खुदगर्जी खाली हम इन ड्रामों के पेड रिव्यूज करें, कुछ ड्रामों के और कुछ ड्रामों के जो पेड रिव्यूज कर रहे हैं वो एपिसोडिक पर एपिसोड रिव्यू कर रहे हैं या ऑन द होल कर रहे हैं, या ऑन द होल हमारी एक पैकेज डील होगी, या अगर हम हमारे रिव्यू की क्या वर्थ होगी, कितनी वर्थ. तो क्या हम लाख ले रहे हैं, 10 लाख ले रहे हैं पर रिव्यू, क्या ले रहे हैं? अब आपने उनके जहन में डाल दिया ना एक फिगर. ये नहीं करना चाहिए था. सॉरी. और प्लस जो हम पैसे ले रहे हैं वो हम हॉट रिव्यू के पूरे एपिसोड के ले रहे हैं या उनके ड्रामे के खाली ले रहे हैं? ये एक्टर्स से ले रहे हैं तारीफें करने की या ना तारीफें? ये एक्टर्स से ले रहे हैं. हाँ. पैसे एक एक्टर से कह रहे हैं ले रहे हैं कि दूसरे की बुराइयां करो. हाँ. किस कंटेंट? और कैसी तेरी खुदगर्जी का अगर हमें किसी ने पैसे दिए तो आपके ख्याल में वो किसने दिए होंगे? आप द डिटेल्स बताएं. दानिश ने दिए होंगे, दुर्रे ने दिए होंगे, या हंसी क्यों निकल गया आप?
ये अब्दुल्ला सीजा ने दिए होंगे जो प्रोड्यूसर है, दानिश ने दिए होंगे पैसे, या हमें ARY से दिए होंगे, ARY ने हमें दिए दिए होंगे होंगे। पैसे। हाँ हाँ। वो तो ARY से हमारी पैकेज डील होगी कि खाली सारे हमने कैसी तेरी खुदगर्जी की तारीफें करनी है, पिंजरा की भी तारीफ करनी है। क्या हुआ होगा? थोड़ा डायनामिक समझाओ ना यार, आधी बात कर दी थी, कंफ्यूज कर दिया ऐसे हमें। लूज बॉल ना मारो। चलो हाँ। हाँ चलो। Dazzle News ने लिखा, प्यारे हसन प्लीज बी पोलाइट विद पीपल व्हाटएवर हैपेंस, आई गेट दैट इट हर्ट्स बट इट मेक्स योर लवली फैंस अपसेट एंड सैड, प्लीज गाइस कम ऑन, यू बोथ आर सो एंटरटेनिंग एंड इंटेलिजेंट बट दिस रूइंस आवर मूड, टेक ऑन शाहरुख का प्यार। तो मुझे समझ नहीं आई, डैजल ने शायद वो बोला हो शाहरुख वाली बात पे या कुछ, क्या आपने कहा था? कि ज्यादा ओवर ना हो, मतलब हम जितना शाहरुख खान को हाँ हाँ के पैदा। थोड़े हो गए थे अभी। अच्छा डैजल, ये बात ये है, मुझे नहीं पता आप मर्द हैं या औरत, बट आप जो भी हैं, आपको विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये कहना चाहूँगा, वो वाला टाइम तो चला गया। जैसे आमना ने कहा कि वो एक टाइम था जब मुझे गुस्सा आया करता था, कमेंट सेक्शन में जाता था और मैं बड़ा लड़ता था, हीटेड डिस्कशन होती थी, वो तो अब सब नहीं होता। अब ये होता है कि कमेंट सेक्शन में मैं कभी कभी, आमना भी जाती है, मैं भी जाता हूँ, ज़्यादातर हम रिस्पॉन्ड नहीं करते कमेंट्स को, हम देखते हैं, अपना फीडबैक लेते हैं, समझते हैं चीज़ों को। कभी कभी अगर मैं जोन में हूँ या मैं मूड में हूँ शरारत के, तो जो मेरे साथ बदतमीजी करता है उससे फिर मैं 10 गुना बढ़ के बदतमीजी करता हूँ। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, बट दैट इज जस्ट फॉर फन। जैसे उस दिन कभी मेरा बड़ा दिल चाहता है, नहीं, कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं ना कमेंट माँ बहन की गालियाँ दिया करें आपसे नहीं, मैं नहीं दे सकती। तो मेरा अब ये तरीका है कि मैं जाने लगा उस ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता, अब नहीं आता, क्योंकि इतना प्यार आप लोग भेजते हैं और इतना अल्हम्दुलिल्लाह एक रिस्पेक्ट और इज्जत का मामला सारा चलता है, तो वो बहुत सुपरसीड कर गया है एक दो कमेंट्स को। लेकिन अब जब मेरा वैसे शरारत का मूड होता है ना, तो मैं जाता हूँ, और मैं आपको अभी से पहले से बता रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे के, मैंने बहुत बदतमीजी की है अभी पिछली बार भी 2 लोगों के साथ, और हुआ ये कि जब मैंने बदतमीजी की उन्होंने डिलीट कर दिया अपने कमेंट्स, तो फिर औकात पे तो या तो आप जिगरा इतना बड़ा करें अब कि अगर आपने मेरे साथ कमेंट सेक्शन में बदतमीजी करनी है तो फिर आप बरकरार रखें उसे। हाँ, फिर आपने बरकरार रखना है ताकि लोग देखें, फिर लोग देखें कि पहला कमेंट किसने किया, दूसरा किसने किया, फिर हसन ने क्या कहा, फिर उसने क्या कहा, वो चले एक थ्रेड। और अगर आपने एक कमेंट करना है टुच्चा सा और फिर उसके बाद मेरे एक ही जवाब पे आपने कमेंट डिलीट कर देना, फिर तो मजे, ये तो बुलिंग टैक्टिक्स। नहीं, तो हम आपको डिलीट नहीं करेंगे, हम आपको ब्लॉक नहीं करेंगे। अगर आप बदतमीजी कर रहे हैं, खुल के बदतमीजी करें, लेकिन फिर हैव द जिगरा कि आगे से जवाब बर्दाश्त करें। फिर ये ना हो कि मुझे किसी ने लिखा, ये तो आमना यू आई लव यू, आई ओनली वॉच फॉर यू, ये तो बकबक करता है और ये तो ये, एंड हसन शट अप। तो मैंने कहा यू शट अप, मैं कहा तुम्हें तो तमीज ही नहीं है, तुम्हें तो इंटेलेक्ट ही नहीं है बात करने का, और ये वो करके। एंड शी लाइक, अच्छा आपको किसी ने तमीज नहीं सुनाई, ये तुम क्या होता है? मैंने कहा सदके जाओ अपनी बार तमीज नहीं सिखाई किसने, ये तुम क्या होता है? लड़कियों से ऐसी बात करते हैं। और आगे लिखा हुआ है कि ये बकवास करता है, ये बकबक करता है, इससे तो ये सेव क्यों नहीं किया? पागल हूं ना मैं, मुझे लगा रहेगा मजा आएगा, लेकिन वो भाग गई। फिर भागा ना करें, भागना नहीं, आप रहना है, ताकि हमारे बाकी भी लोग देखेंगे किस तरह की आप लोगों की असल शक्लें। अच्छा, आपने शाहरुख खान की बात की तो एक कमेंट मैंने सेव किया जी, मेहर मंधेर का, which I'm assuming must be from one of our Indian viewers. Really didn't like your insinuation that Deepika is Besharam and ergo would portray a Pakistani woman and ergo is Indian. I mean, guys, come on, talking about jingoism, what the hell? Meher, check your jingoism first. Meher, no, this was not a comment at all that she's Indian, therefore wo Besharam hai. The song's name is Besharam Rang. I mean, the song's name is Besharam and Rang. she is Besharam, and the what character she's doing in the character is doing a lot of Besharmi. It is Besharmi. You will not find an India, a Pakistani agent doing that. And also, you know, it's just practical. We didn't make the film. Go take it up with Shah Rukh Khan and Yash Raj. I mean, we didn't call her Besharam. She called, the song's name is Besharam. And she is doing Besharmi. And she is doing Besharmi. Knowing she is doing Everybody Besharmi. on that beach is doing Besharmi. And they know they're doing Besharmi. And you would not be able to portray a Pakistani doing that. It would just be unreal. I mean, you could, but we know that it doesn't happen. I mean, it's just a fact. It's just a fact. Because as you see, everybody in Pakistan wears a topi, namaz ki. They have no, you're being sarcastic. Taweez. No, don't be sarcastic. I don't want to answer this. Us pe bhi bahut aayenge Mission Majnu pe, but it's just practical fact. It's not that she's Besharam because she's Indian. She's Besharam because of what's happening in the song.
अच्छा यार, आप लोग अपनी बहुत बातें करते हैं। ओह, Zufisha, ZOFISHA लिखती हैं, जोफिशा। Why are you guys not discussing about Yumna Zaidi's debut film? #on the spot. जी, यमुना जैदी की एक नई फिल्म अनाउंस हुई है जिसमें वो एक क्रिकेटर प्ले कर रही है, और हमने कुछ BTS वीडियोस भी देखी हैं यमुना को शॉट्स प्रैक्टिस करते हुए। इस फिल्म जो कि जिसका नाम है नायाब, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कराची में। हमें इनवाइट आया था। अनफॉर्चुनेटली हम लोग मसरूफ़ थे, हम नहीं जा सके, बट टर्न्स आउट यमुना खुद भी मसरूफ़ थी और वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हिस्सा नहीं बनी। उन्होंने एक वीडियो मैसेज भेजा था। सो अभी तो फिल्म अनाउंस हुई है, इससे मजीद हम क्या इसके ऊपर बात करें, बट वी विश द एंटायर टीम ऑल द वेरी बेस्ट, स्पेशली यमुना की डेब्यू फिल्म है। हमें बड़ी खुशी है कि यमुना को हम बड़े स्क्रीन पे देखेंगे। यमुना बड़े स्क्रीन के किरदार के साथ इंसाफ कर सकती हैं या नहीं, हमारी उम्मीद है, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो करेंगी, बट वो कर सकती हैं या नहीं ये फिल्म देख के पता चलेगा। सो हम दुआ कर रहे हैं कि इंशाल्लाह फिल्म जल्द बने, अच्छी फिल्म बने, और जब हम इसके बारे में मजीद हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी, जब इसके पोस्टर्स आना शुरू आएंगे, जब टीजर्स आना शुरू होंगे, जब ट्रेलर आना शुरू होगा, तो ऑफ कोर्स हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे। अभी तो अनाउंस हुई है तो हम क्या इसके ऊपर बात करें, बट वी विश द एंटायर टीम ऑल द वेरी बेस्ट। हसन, शाहिद जो है ना, निसार शाहिद 447 जी, उन्होंने लिखा है कि भाई you two have lots of time on your hands. शायद निसार 447 आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा। हमारा तो ये काम है, हमारी जॉब है, हम अल्हम्दुलिल्लाह इससे पैसे कमाते हैं, मतलब हाँ, हमारी रोजी रोटी से जुड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रोजी रोटी जुड़ी हुई है इससे, हमारे घर चल रहे हैं इस काम से। आप जब भी इस वीडियो पे आए और आपने ये कमेंट किया, उस वक्त आप क्या कर रहे थे और आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से इतना वक्त हम जैसे दो फारिग लोगों के लिए क्यों निकाला? तो अगर काइंडली आप सुन रहे हैं हमारी बात को, और अगर आप इसको एड्रेस कर सकेंगे तो हम आपके बड़े मशकूर होंगे। आपने नहीं एड्रेस किया। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा एनकैप्सुलेट कर दिया। फातिमा तुफैल 6214 ने लिखा है #on the spot just for fun rate each other from 1 to 10 as friends and work partners। जो आज बात हो रही है इतनी इमोशनल हमारी, 10 out of 10 10 out of 10 आमना ने अपने आप को दिए। नहीं, मैंने आपको दिए मैंने आपको दिए 10 out of 10। नहीं, जस्टिफाई करें क्या, क्यों आपने 10 नंबर क्यों मुझे दिए? आपको 10 नंबर एज अ वर्क पार्टनर, एज फ्रेंड्स एंड वर्क पार्टनर? पहली बात तो ये है कि आप बहुत एज फ्रेंड दिए, एज वर्क पार्टनर दिए? एज वर्क पार्टनर कर लेते हैं। एज फ्रेंड क्यों नहीं कर? आप लेट क्यों नहीं है? मैं देखना चाह रहा हूँ आपका रिएक्शन कि एज फ्रेंड क्यों नहीं आप मुझे। नहीं, मैं पहले आपको एज अच्छा, अ वर्क पार्टनर कर रही हूँ, फ्रेंड बाद में कर रही हूँ। एज अ वर्क पार्टनर आपको मैंने टेनिसली दिया है बिकॉज एक तो आप कॉम्पिटेंट हैं और आपको अपना काम आता है, और आप उस पर ख्वारी नहीं करते मेरी कि आपको काम ना आता और मैं आपको समझा रही हूँ या सिखा रही हूँ और आपको ना समझ आए। तो आपको अपना काम आता है कि पहली बात तो ये कि आप कॉम्पिटेंट हैं, तो इसलिए आपको नंबर दी। दूसरी चीज़ है आप बहुत रिस्पेक्टफुल हैं और आप बात सुनते हैं, और उस पर तीसरी चीज़ ये है कि आप बहुत डेडिकेटेड हैं। 24 घंटे में से किसी टाइम भी मैं आपको कॉल करूँ तो आप बात सुन लेते हैं और हम डिस्कशंस करते हैं काम को लेके। वेरी पैशनेट अबाउट द वर्क, यू लव इट एज मच एज आई लव इट। Yeah, you don't cut corners on work, and you are late sometimes, but yeah, okay, 9:30. 9.5, 5 points for 0.5 मिनट लेट होने में लेट होने खुद पे। इन्होंने अपने बेडरूम से लिविंग रूम आना होता है। ओके, तो ये हो गया एज अ कॉलीग, और एज अ फ्रेंड इसलिए कि हसन एंड आई आर वेरी क्लोज, एंड हसन हैज बीन वेरी सपोर्टिव in all my ups and downs, and he hears my whining when I need to whine, which I do, and he also, and I give you good advice also, and he also gives me good advice. You listen to my advice also sometimes. Okay, No, you say हाँ, you right. Okay, but he's very trustworthy, and he listens. He's a good listener, and I listen to his advice every now and then. Sometimes I don't, but yeah. तो यही होता है ना, trustworthy होता है एक बंदा तो वही अच्छा दोस्त होता है। मैं 10 on 10 आमना को एज कॉलीग और पार्टनर, वर्क पार्टनर इसलिए देना चाहूँगा, इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे दिए 10 on 10, बाद में उन्होंने पौना आधा काटा लेट आने का, बट 10 on 10 ऑनेस्टली इसलिए देना चाहूँगा, जैसे हम बात कर रहे हैं कि उनका एक्सपीरियंस मुझसे बहुत ज़्यादा है, बट आपको शायद लगता है, बट शी इज़ नेवर पॉम्पस, एंड उनमें एक होता है ना, आप जिन लोगों का आप अमूमन ले लें, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे ज़्यादा काम जिन्होंने किया होगा, जिनको पता होगा असल मामलात पे, दे डोंट टर्न अराउंड एंड से कि ओह शट अप, मुझे तुमसे ज़्यादा पता है।
So हाँ, ये नहीं। the good thing about Amna is that, you know, because she's from a different generation. No, I'm just kidding. I'm No, just. that's true. I'm That's not true. kidding. That's But true. obviously, you know, YouTube and all of this algorithms, ये जो Yeah. मामलात हैं, मुझे ज्यादा शौक भी थोड़ा ज्यादा, मैं ज्यादा घुसा हुआ होता हूँ, तो she always listens. ऐसा नहीं है कि वो turn around and she'd say कि नहीं नहीं बस जैसे मैं कह रही हूँ वैसे ही हम करते हैं. You know, we have a very जो वो कह रही है कि रिस्पेक्टफुल एक रिलेशनशिप है, उनकी तरफ से भी उतना ही रिस्पेक्टफुल है, हालांकि मैं उनसे बहुत छोटा हूँ. Actually, this is exactly how I've raised my kids as well. हाँ. Okay, it's never like I'm your mother, you need to listen to me. हाँ. It's like no, let's talk. Why? हाँ. Why does this need to? It's always a discussion. So Yeah. even if we're brainstorming, ये बड़ा आज insight information वाला ये on the spot हाँ. है. So even when we're discussing ideas कि अच्छा हम यूं कर लेते हैं, अच्छा हमने किसी को इंटरव्यू करना है तो कैसे कर लें, या अगर कोई इंटरव्यू करने जा रहे हैं तो अच्छा ये पॉइंट्स डिस्कस जो भी होना है, so always on an equal footing. Even though जैसे मैं कह रहा हूँ कि उनका तजर्बा मेरे से बहुत ज्यादा है, so she gives me that respect that she treats me like an equal, which means a lot. Which in any partnership, I think that's like sort of like the foundation. Yeah. कि यार कि अगला बंदा ये ना बोले कि अच्छा डूड हेलो, हाँ. मैं तो शाहरुख खान का इंटरव्यू किया, ऋतिक रोशन का ये, मैं तो फिल्म फेयर पे गई थी, आमिर खान का भी फिल्म फेयर पे गई थी, मैं फवाद खान मेरे स्पीड डायल पे है, सैफ अली खान पे, फवाद खान मेरे स्पीड डायल पे है, उसने तुम्हें इंटरव्यू दिया, मुझे दिया. You see, so that's not फवाद के केस में चलो that's okay. But the thing is that, you know, that's very mutual. And as far as, you know, us being friends is concerned, as she rightly said, I can pick up my phone at any given hour, and I have. As long as I'm awake. And I've said, I need to vent. I'm upset, I'm angry, I want to let out my frustration. And she'll very calmly and patiently listen to me. And then in the end, she'll be like, अच्छा तो हसन ठीक है ना यार, क्या होता है तो ठीक है ना, तो ठीक है ना, ठीक है ना, तो क्या हो गया यार, ऐसे होता है, तो it is what it is. अब ये on the spot जो है ना heart to heart हो गया. Heart to heart हो गया. Then I'll be like हाँ okay, and I have to say sorry, heart to heart जहाँ पे हो रहा है, there are certain things that थोड़ा वो आपको बताती भी रहती हैं अपने lives में और बहुत सारी चीजों में. You know, sometimes हमें लगता है कि बाहर से एक चीज नजर आ रही है तो you know, but पीछे बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं. So and I always say, and इंशाल्लाह किसी दिन आमना जब अपनी किताब लिखेंगी या इनकी कहानी के ऊपर हम कोई फिल्म बनाएंगे या कुछ करेंगे तो वो और मजीद it's her place and her space and her story, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं उसमें इंक्लूड करूं, but I can only tell you that it is a very inspirational कहानी आमना की, और वो थोड़ा आपको बताती भी रहती हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और बड़ी मुझे रोने लगी हूँ मैं तो, बड़ी मुझे वो खुशी होती है, और इस बात का बड़ा मुझे एक एहसास, अच्छा वाला एहसास है कि यू नो आई एम अ पार्ट ऑफ हर लाइफ, बिकॉज वो किसी दिन जब आपको कहानी और वो सारी चीजें जब पता चलेंगी तो वो मुझे वो उस बात की बड़ी खुशी है कि हम दोनों यू नो एक दूसरे के सॉर्ट ऑफ सहारा है. रुलाएगा क्या पगले? Oh my God. So I like that. So that's way. Good. So yeah. So I hope you understand now what we're saying. Can you please read a mean comment now? इतना emotional heart to heart हो गया. क्या हो गया? Should we wrap it up? I think we should wrap it up. People don't have mean things to say about us. We are getting super. ये मैं चाहती हूँ आप ये comment पढ़ें. इससे आपका मूड ठीक हो जाएगा. अली अब्बास साहब का कमेंट है ये, नॉट द एक्टर अली अब्बास बट सम अदर अली अब्बास. आपके खुद के ऑप्शन के बारे में इतनी ज्यादा घिस पिस जरूरत नहीं थी, इतना टाइम वेस्ट करने के लिए आप लोगों के पास है, अवाम के पास नहीं है. शॉर्ट किया करो. पढ़े हो गया, शॉर्ट किया करो. वो कह रहा आपके खुद के ऑप्शन के बारे में इतनी ज्यादा घिस पिस करने की जरूरत नहीं थी, इतना टाइम वेस्ट करने के लिए आप लोगों के पास है, अवाम के पास नहीं. शॉर्ट किया करो. अली मेरी जान के टोटे, मेरे जिगर के टोटे, जानू जानेमन, बच्चे छोटे, इसलिए तुम्हें बच्चा कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हें शायद पता नहीं है कि वो जो नीचे बार नजर आ रही है ना यूट्यूब की, उसको हिला सकते हो ऐसे आगे पीछे करके. उससे ये होगा कि अगर तुमने किसी की बकवास या घिसपिट या और भी वीडियो में कोई और बकवास कर रहा है या कुछ तुम देख रहे हो जिसको तुमने नहीं सुनना, तो तुम उसे स्किप कर सकते हो. और एक और होगा ऊपर ऑप्शन जिसमें ऐसे एक्स बना होगा. एक्स तुमने उर्दू जिस हिसाब से लिखी है, मुझे नहीं पता तुम्हें अंग्रेजी भी आती है ये नहीं आती, क्योंकि उर्दू भी तुमने टूटी फूटी लिखी है. तो जो भी जुबान है तुम्हारी, मैं कोई उसमें शेड नहीं थ्रो कर रहा, जो भी तुम्हारी जुबान है उस हिसाब से इसको कैसे बताओ, एक्स कैसे बताऊं इसको कि एक्स कैसे काटा होगा,
वो दबा दिया कर, आप अब बेटा अपनी वीडियोस खुद ही बनाएं खुद ही। है ना? हाँ अच्छा, बहुत लोगों ने पूछा कि कुशन जो है हमारे रिव्यूज का एक बन गया, आज कल आया नहीं, कल के रिव्यू में कुशन बिल्कुल नहीं है। ये कुशन जो है ये मुझे भेजा था लिनन कंपनी ने, हाँ जब उन्होंने कलेक्शन लॉन्च की थी इन कोलैबोरेशन विद एन आर्टिस्ट कॉल्ड बेगम बानो। एंड एज यू नो मेरे बेगम बानो घर में भी आर्टवर्क काफ़ी है और ये उसी कलेक्शन का एक हिस्सा है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप द लिनन कंपनी की वेबसाइट पर जाके अभी भी खरीद सकते हैं। ठीक है। अलीशा Sam 6 लिखती है, Hassan, you explain things too much, just as you commented on the drama, which is too much on your face. Sometimes you explain things just like that. For example, here how you explained about Kinza's typecast in every drama. Alicia, you're absolutely right. मेरी आदत है, मैं बहुत चीज़ों को घसीटता हूँ, च्युइंगम की तरह उन्हें खींचता हूँ. I'm working on it. Hopefully, इंशाल्लाह एक दिन में बेहतर हो जाऊँगा. That was unlike me. हाँ, you agreed with it. I think बस यही है, बस लोगों ने वही काफी मतलब मैंने किसी को डेलीगेट किया कि go and find all mean comments and they said that there are very few mean comments about you guys. So At Jaya, किसको डेलीगेट किया? किया किसी को, मशाल को कहा था. At Jaya Govi लिखती हैं, Hassan found it hard to relate to Numan's vulnerability. Actually Numan इन्होंने लिखा है, she's talking about Zaviar, जिनका किरदार का नाम है दिलावर. Hassan found it hard to relate to. नहीं, उनके किरदार का नाम है अरीब. नहीं, बख्तावर की बात हो रही है. Really? हाँ. Oh. Hassan found it hard to relate to Numan's vulnerability towards Bakhtavar upon discovering she was not a male but a female. If Hassan had read a couple of Mills and Boon novels as a teenager, he would easily have fathomed the irresistible power of chemistry between two people, irrespective of all logical considerations. Actually, right from their first encounter, Numan is shown as someone who is inexplicably drawn towards Bakhtavar. इससे रिलेटेड एक और कमेंट लेना चाहूँगा. सारा हबीब 7187 लिखा है, बख्तावर on point Hassan, I am a girl, still find it weird that a guy suddenly turns out to be a girl, won't attract a man. और सारा से रिलेटेड बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने ये बोला है कि they agree with you, कि they agree with me. तो अब मैं जो इनिशियल कमेंट था agree to disagree. जया जी को ये कहना चाहूँगा, जया जी मिल्स एंड बून भी अगर मिल पढ़ा होता मैंने तो मैंने आपको जवाब दिया हुआ भी है इसका. वो यही है कि एज अ स्ट्रेट मैन आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ अ मैन हु जस्ट मोमेंट्स अगो थॉट someone was a man now suddenly finds that person attractive because now he knows that she is actually a girl. It's just for me it is not understandable. So if that person is relates himself as a bisexual person, maybe then I'll understand it. But if that person is straight, then I don't think it's possible. Because moments soon she takes off her. I'm going to think about this a little more because I don't think it's about sexual orientation. Yes, I don't think it's about gender or sexual orientation, but about the fact that he feels stupid and betrayed, that he couldn't see through it or he was lied to. And chemistry तो हो सकती है दो लोगों के बीच में, I think irrespective of gender. But gender plays a huge role, Amna. What do you say? It does, but then she is a woman. She is a woman. But who was a man moments ago, literally moments ago, not even okay, like so if you see पुराने जो ड्रामे होते थे स्कूल के ड्रामे छोड़ दें, if you see a female actor acting as a man on screen and you don't know that this is a woman or a man, और एक वो character जो portray कर रही हो वो मर्द का हो, and then you see that female actor on the red carpet and you realize oh my god, this wasn't even a guy, this was a girl. Would you not find her hot on the red carpet? You would. I don't think it has anything to do with it. Like who? Sharon Stone. I have not seen Sharon Stone as a man. If you do. What? If you do see her as a man on the big screen. If I have Kate Blanchett ने किए ऐसे roles. Screen is different. If in a personal capacity, I have known someone to be. We're thinking of possibilities, ना? Possibility है. नहीं है. नहीं हो सकती है पॉसिबिलिटी, इंस्टेंट पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक बंदा एक मर्द बना हुआ है और उसने टोपी उतारी है और मेरे इंस्टेंट नहीं है. इंस्टेंट 6 महीने साल बाद अगर आपको वो मोहब्बत हो जाती है तो हो जाए. पहले तो शॉक ही होगा ना. हाँ, फौरन तो नहीं ना, जो अट्रैक्शन उसकी आंखों में नजर आती है एकदम. ठीक है.
Aksa Nuran 1443 लिखती हैं, you guys are nitpicking, you didn't have to mention the new actor's height, and second, you can be mature without having any sense of style, especially when you are portrayed someone from a village. When you keep saying his performance is good, you didn't have to bring up his height and length of his patloon. The point is, go easy on new actors, appreciate their acting skills. You can go hard on the veterans on their skill styling as you should because they know better. I kind of agree with her. मैंने इसका जवाब दिया हुआ है, आप पहले बात कर लें. I kind of agree with her. I felt that the height didn't need to be brought in. The patloon, Because I said it. Patloon, she said it, that's fine. No, patloon किसी ने उनको दिया होगा ना क्या पहनने के लिए. Height तो उनको अल्लाह ने दी है. Height तो he's born with. You can't take add to it or delete it. Patloon wardrobe department का कसूर है. किसी ने उनको दी होगी वो patloon पहनने के लिए. And that patloon made his character look awkward. So it's not nitpicking on him, on the actor, but it's nitpicking on the production. Because when you give a character the wrong wardrobe, it just takes away from their image as a character, not as an actor. What you said was a reflection on him as a person with less height. पहली बात तो ये मैंने इसका जवाब वैसे भी दिया आपको. ये उनकी स्टाइलिंग के ऊपर कमेंट नहीं है. मैंने जो उनको बात की थी और मैंने उनकी स्टाइलिंग पे कमेंट दिया था. मेरा जो कमेंट था ना कि ऊंची पतलून made the character look awkward all of a sudden. That was a comment on his outfit, not on his height. मेरा जो कमेंट था वो उनकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर था. तो जो पतलून और जूते जो है they are adding to his body language. और उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस नहीं है. सो एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मेंस, ये उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर ही क्रिटिक है, नॉट ऑन हिम पर्सनली. बिकॉज अगर आप उनकी एक्टिंग स्किल को देखें, उनकी एक्टिंग स्किल अच्छी है और उनमें बहुत पोटेंशियल है अच्छा काम करने का. बट अगर वो खुद ही कॉन्शियस हो जाएंगे अपनी हाइट को लेके, जो मैंने उस दिन भी बात की थी, तो दैट विल ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट पोरली इन हिज परफॉर्मेंस आल्सो. I don't think he was self-conscious. मुझे लगा ना जूतों की वजह से पतलून, ये जो पूरे एक उन्होंने मेरा तो सिर्फ ये ख्याल था कि उनको बहुत बुरा आउटफिट दिया हुआ था. It was just a bad style choice. बहरहाल as far as critique is concerned, हमने कोई पर्सनल उनके ऊपर तो नहीं किया, उन्हीं की बॉडी लैंग्वेज के ऊपर किया, उनकी परफॉर्मेंस को लेके किया. और दूसरा ये कि न्यूअर एक्टर्स के लिए तो ज्यादा जरूरी है यार. मेरे ख्याल में क्रिटिसिज्म और क्रिटिक में भी ना हम लोग डिफरेंशिएट करना भूल गए हैं. मेरा नहीं ख्याल कि मैंने और आमना ने कोई मयार से गिरी हुई बात रोस्ट करते हैं, वो एक अलग बात है. बट कभी भी हम जो भी अपना एक ड्रामों के ऊपर बात कर रहे होते हैं, हमारा मकसद किसी को पुल डाउन कभी भी नहीं होता कि हम करें. और हमारे वी गॉट नथिंग अगेंस्ट एनी एक्टर यार, नया हो या पुराना हो. आपने वेटरन्स की बात की, उनको भी हम क्यों स्टाइलिंग में उनका मजाक उड़ाएं? हमें जरूरत नहीं है. हम तब करते हैं जहाँ पे हमें यार कि किसी में पोटेंशियल नजर आ रहा है, दैट पर्सन गॉट रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, वी शुड टेल देम. सच्चल के बारे में भी हमने बात की और हमने देखा भी कि उनको बख्तावर में उनकी परफॉर्मेंस में फर्क है, जो वबाल था उसमें उनकी परफॉर्मेंस में फर्क है. अजान समी खान के बारे में हमने बात की. नए एक्टर्स के बारे में हम कोशिश करते हैं कि हम उनको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक उन तक पहुंचाएं ताकि वो इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए वापस आए और बेहतर परफॉर्म करें. तो अगर मुझे भी नहीं आप बताएंगे यार कि तुम बातें बहुत रिपीट करते हो, तो मैं बदलूंगा कैसे अपने आप को? या मैं टॉक शो में अगर एक तरह से कर रहा हूं, आप एक बात को बहुत खींचते हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा? अब बताएंगी तो मुझे पता चलेगा. बता रही हूं ना, फिर भी चुप नहीं. अब उन्होंने बता दिया, मैं चुप हो गया. चुप हो जाए. और कमेंट लेने हैं? नहीं, मेरे ख्याल है काफी हो गया, काफी देर हो गई. आज बहुत इमोशनल आपने बहुत इमोशनल कर दिया आप लोगों ने. उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे इस इमोशनल ऑन द स्पॉट हार्ट टू हार्ट पे. मेरे ख्याल है हसन काफी हो गया है. अलाफिया भूख भी लग गई. बाकिर 7908 ने लिखा है, मुझे प्यार हुआ था. हसन, यू आर एब्सोल्युटली राइट व्हाट यू नरेटेड. ह्यूमन साइकोलॉजिकल रिएक्शन, जिसे चाहते हैं उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हैं और एक्शन का रिएक्शन उसी के अकॉर्डिंग होता है. आपने जो मेरा मजाक उड़ाया, क्या नाम क्या डॉट फ्रॉइड लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है? मतलब है कि क्यों इनकी ओपिनियन क्यों पत्थर पे लकीर है? निदा बेग 3134 ने लिखा है, आई लव हसन्स कमबैक्स. या ओके, थैंक यू थैंक यू निदा. सारे कमेंट्स हमने ले लिए. आपका बहुत शुक्रिया, आपने ट्यून इन किया, रुला दिया आज तो. हाँ, मैं और आमना आपसे मिलेंगे कल with hot bites and Thursday with beyond borders and Friday with another episode of the hot review. तब तक के लिए खुदा हाफिज.